और मुर्तसिम पे हमेशा मेरी रब की नजर चलेगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान पे बहुत बड़ा मसला हल हो गया। बहुत बड़ा मसला जो कि हल होने का नाम ही नहीं ले रहा था, वो हल हो गया कि तेरे बिन ड्रामा की जो है वो एपिसोड कंप्लीट हो गई है, ड्रामा मुकम्मल हो गया है। उसके बारे में आज हम बात करेंगे। नाज़रीन, आज मैं आपको बताऊंगा, आपको जी डिजिटल पे ड्रामाज के रिव्यूज़ भी देखने को मिलेंगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम एक दूसरे के साथ जुड़े रहें। नाज़रीन, ड्रामा तेरे बिन पे चलते हैं तो तेरे बिन ड्रामा है वो मुकम्मल हो चुका है। बड़ा लोगों का इंतज़ार था, कभी कुछ हो जाता था कभी कुछ हो जाता था। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इस ड्रामे में जो इस ड्रामे की राइटर है नूरा मखदूम, उनको भी हम डिस्कस करेंगे और उनसे भी हम कुछ बातें करेंगे। तो आइए चलते हैं इस ड्रामे की तरफ। तो नाज़रीन, ये जो ड्रामा था, ये ड्रामा बड़ा अच्छा जा रहा था 40 एपिसोड तक। उसके बाद 40 के बाद जो इन्होंने सिलसिला शुरू किया और मुर्तसिम को इतना बेगैरत बनाया दिखाया गया, बल्कि दुनिया का सबसे बेगैरत कैरेक्टर मुर्तसिम को और इतना कमज़ोर दिखा दिया गया। नूरा मखदूम से कहना ये है कि आपने कैरेक्टर की हाइप क्रिएट की है तो अब उसको बरकरार रखना है। तो आप खान ड्रामा देखें, आप परीजाद में नुमान इजाज का कैरेक्टर देखें, तो इस तरह से किरदार को जिंदा रखा जाता है। आपने तो 40 एपिसोड के बाद मार ही दिया उसे, तो बेगैरत बना दिया मुर्तसिम खान को, और जितना उनका वो रोब और दबदबा था, टेका था, वो सारा वो जमीन बोस हो गया। तो अब उसकी क्या हैसियत रह जाती है पीछे से। तो अब मुझे एक समझ नहीं आती नाज़रीन कि इस ड्रामे में जो मतलब ऐसा तो कभी भी नहीं होता ना, कि कहीं भी नहीं होता कि अब हया को देख रहा है, इतनी उसने बेहयाई की है कि उसके बावजूद उन्होंने बार बार मौका दिया है, बार बार चांस। भाई ऐसा कौन करता है? पागल हो, मतलब लोग पागल हैं। आपने पता नहीं कुछ सेंस से हट के ड्रामा उसको कर दिया है। कुछ चीज़ों को मजीद बेहतर बनाया जा सकता था, तो इस ड्रामे में मजीद निखार आ जाता। जो कैरेक्टर हैं मुर्तसिम और मीरब के, उन्होंने अपनी अदाकारी में बड़ी अच्छी की है। वहाज अली बड़े अच्छे अदाकार हैं, मीनाज़ादी बड़ी अच्छी अदाकार है। लेकिन अब जो राइटर ने उनको लिख के दिया है कि आपने बेगैरत होना है, तो उन्होंने तो बेचारों ने फिर उसी के हिसाब से चलना है। तो अब देखें ना, पहले जनाब वो हया वो मीरब जाती है, उनसे वो मिलाती है उनको, तो वो मुर्तसिम की बहन को, तो वो वीडियो बना लेती है और वो किसी को नहीं बताती, ठीक है। उसके बाद एक अरसे बाद वो मामला चलता है, वो ओपन होता है, तो वो कहती है जी मेरे पास ये सबूत है। अब कोई किसी बंदे में अकल हो तो वो कहे कि जब आपके पास ये सबूत थे तो आपने बर वक्त क्यों नहीं बताया, ताकि हम उसे बचा लेते। वो इज्जत बच जाती मुर्तसिम खान के। तो उस वक्त वो जी मेरे पास सबूत है, अब इन सबूतों का उन्होंने खाक डालना था। तो ये कोई सेंस बनती है कि फिर उसको सर पे बिठा लेते हैं कि वाह 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 वाह, आपने बड़े सबूत दिए, आज आपने तो हमारी इज्जत बचाई है। तो और भी जो हरकतें ऐसी हैं हया की कि जो बिल्कुल माफ़ी के काबिल ही नहीं थी, उन्होंने बड़ा चढ़ा के दिया। वो तवीज़ों वाली बात कर लें कि वो तवीज़ों से पकड़ी गई। तो और जो आखिरी दफ़ा ये मुर्तसिम के साथ हुआ जिसमें वो निकल गई थी मीरब, तो उसमें भी वो उन्होंने आके जी वो खत लिखा और फलां ढिमकाम वो आई और उन्होंने पीछे से आ किया। तो मुर्तसिम वो यकीन दिलाता कि नहीं मीरब ये मैंने नहीं किया। भैया इतनी बेहया को कौन बर्दाश्त करता है, इतनी बेहयाई कौन बर्दाश्त करता है अपने घर में? कोई एक चीज़ सामने आ जाए तो लोग वो निकाल फेंकते हैं, बाहर फेंक करते हैं। फिर उसके बाद जनाब वो मीरब जाती है, वो घर से भागती है, वही बस वाला होता है, वही आगे रक्शे वाला बन जाता है। खुदा का वास्ता है, कुछ बंदा तो चेंज कर लिया करो। चलो आपने उन्हें रक्शे वाले को दिखाना था, वो आगे घर वाला सारा सेटअप आपने दिखाना था, तो बस कंडक्टर भी कोई और रख लेते। वही था, वही आगे वो रक्षा भी आगे नए शहर में वो चलाता था। तो खुदा का खौफ करें भाई, ये मतलब क्या आप ये कर रहे हैं कि आपको एक बंदा ही नहीं मिल सका। और उसके बाद मीरब का 2 साल को पता आता ही नहीं होता है, वो उधर रहती है और ये यकदम से आते हैं। तो ये एंड पे ना जो इन्होंने बड़ी चुस्सें लगाई हैं इस ड्रामे में। तो पहले इस ड्रामे की जो हाइप थी वो बड़ी अच्छी क्रिएट हो गई थी, बहुत अच्छा जा रहा था। लेकिन जब इन्होंने मुर्तसिम खान को इस सदी का सबसे बेगैरत तरीन किरदार बना दिया, तो वो फ़ौरन ड्रामा धड़म करके वो जनाब, तो यार लोग बड़े डिस्टर्ब हुए हैं। यकीन जाने देखते तो हैं, लेकिन
रिजल्ट हुए। मैं बड़ा देखता था बड़े शौक से मोहतसम खान का ड्रामा, कड़ाकेदार रोब दबदबा, लेकिन जब देखा कि उहदे पल्ले कख ही क्यों नहीं हैगा तो मैं आखिर की हुण वेखते करना। तो नाज़रीन ये था। और दूसरी जानिब इसमें हमारे एक मुआशरे के लिए भी मैसेज है कि आप इस तरह से ड्रामे देखें जो मुआशरे के हकीकी मसाइल की तरफ वो पॉइंट आउट करते हैं। अब ये तो जो मतलब जो किरदार आपने मीरब से वो अदा करवाया है, क्या ये इस तरह से ऐसा होता है, या जो हया का किरदार था, या जिस तरह से मोहतसिम खान रिएक्ट करता था, और फिर दूसरा मोहतसिम खान की बहन का भी कोई अता पता नहीं, और जो मेन है उनके जो मुखालिफ है मलिक, उनका भी कोई पता नहीं कि वो जी इज्जत से नकब ला गया है, तो उन्होंने पता ही नहीं कि उन्होंने तो पता ही नहीं चला कि वो गया किथे। तो अब उनका भी दिखाना चाहिए था एंड तक कि उनका अंजाम क्या होता है। उनकी बहन को आखिरी मुकर्रब का निकाह हो रहा था, तो उनकी बहन को तो पता ही नहीं था कि उन्होंने तो जी सलाम दुआ नहीं रखा। तो इस तरह से अचानक से गायब कर देना किरदारों को, ये भी कोई अच्छे राइटर की निशानी नहीं है। बात को एंड तक पहुंचाया जाता है, बात को किसी साइड की तरफ ले जाया जाता है, ये नहीं कि बिच ही छाड़ दो। तुसी नूरा मखलूम को चाहिए कि उन्हें सीखना चाहिए फरीजाद से या खान ड्रामे से कि किस तरह से किरदार को आखिर तक निभाया जाता है। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।